Hello and welcome back in my YouTube channel Make Math Easy by Tanmay sir, and today I am going to tell you the topic for class 10, the division algorithm for polynomials. So before starting it, I want to know that obviously all of you are familiar with the division in polynomials in class 9, और अगर नहीं भी किया है तो कोई इश्यूज नहीं है. आई विल टेल यू दैट हाउ वी विल डिवाइड द वन पॉलिनोमियल बाई सेकेंड पॉलिनोमियल एंड हाउ वी विल वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम. डिवीजन एल्गोरिदम क्या है वो भी देख लेते हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दैट वी नो वेरी वेल. चैप्टर 1 में भी जब हम लोग पढ़ रहे थे इक्लिप्स डिवीजन लेमा, इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ रहे थे, उस टाइम भी हमने ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूले में इसको पढ़ लिया था. उसी का यूज़ करना है और इसके कुछ जेन्युइन रूल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको फोकस करना है. क्या करना है आपको बता देते हैं. बेसिकली जो आपका डिविडेंड होता है, अब डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एक न्यूमेरिक सिस्टम में जाके इसको देख लेते हैं जल्दी से. फॉर एग्जांपल 29 डिवाइडेड बाई 3. सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस, 3 7 जा और 8 जा और 9 जा, क्या जाएगा 9 जा 27, और विल बी देयर 2. इसमें जो भी टर्म्स है इसको स्टार्ट करने से पहले हम जरूर लिखेंगे 29 डिवाइडेड बाई 3. लिखते हैं ना, 29 डिवाइडेड बाई, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बाई. बाई हमेशा, बाई के बाद जो भी आता है हमेशा क्या होता है, डिवाइजर होता है. व्हाट इज दैट, ये आपका डिवाइजर होता है. आफ्टर द वर्ड बाई इन द केस ऑफ डिवीजन, द नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट एक्सप्रेशन और नेक्स्ट पॉलिनोमियल ऑलवेज अ डिवाइजर. इसमें भी हम ऐसा कुछ केस पढ़ेंगे और इसमें आपको पता होना चाहिए जो नंबर डिवाइड होता है, तो 29 आपका क्या है, डिविडेंड है. डिविडेंड जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड होता है. जो डिवाइड करता है या जिसके आगे बाई लगा होता है वो आपका डिवाइजर होता है. इसमें डिवाइजर कौन है, 3, ये डिवाइजर है. जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो कैरी करता है वो आपका कोशेंट होता है. ओके, कोशेंट. और जो यहाँ पे बच जाता है, बचा खुचा, वो आपका रिमाइंडर. यहाँ 2 क्या है आपका, रिमाइंडर. एंड इफ यू वांट टू चेक आवर डिवीजन दैट इज राइट और रॉन्ग, वी विल अप्लाई दिस एल्गोरिदम. इसको अप्लाई कर लेंगे. क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड हमारा क्या है 29 इक्वल टू डिवाइजर क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट. व्हाट इज कोशेंट हियर, 9 एंड प्लस रिमाइंडर इज 2. So 29 is equal to 27 plus 2, that is 29 is equal to 29. It means our division is correct. ये तो न्यूमेरिक फॉर्म में हो गया. हमने इसलिए आपको बताया कि आप इसमें डिविडेंड, डिवाइजर और क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. सो इट इज़ फॉर योर एडिशनल नॉलेज, जानते रहिए इसको आप. नाउ इन द टर्म ऑफ अलजेब्रा, अब अलजेब्रा के फॉर्म में देखें कि एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से पहले कुछ रूल है उसको आप ध्यान से देख लीजिए. जो भी आपका डिविडेंड या डिवाइजर होगा, जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का, px को gx से डिवाइड करना है. तो px की वैल्यू है, px इन आवर क्वेश्चन गिवन एज, px इज गिवन एज, px दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, x³ माइनस 3x स्क्वायर plus 5x minus 3 plus 5x minus 3. I am talking about the question number 1, part number 1 of exercise 2.3. फर्स्ट पार्ट है और इसमें gx जो दिया है बाई gx बोला है, तो बाई gx का मतलब gx आपका डिवाइजर होगा. gx की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2. वैल्यू ऑफ gx इज x स्क्वायर माइनस 2. कुछ कीवर्ड हमने आपको बता दिए हैं. जहाँ बाई लगेगा, बाई के ठीक बाद आपका डिवाइजर होगा, और जो गिवन पॉलिनोमियल होगा जिसको डिवाइड करना वो डिविडेंड होगा. ये आपको क्लियर होना चाहिए. लेट अस स्टार्ट द डिवीजन, बट बिफोर स्टार्टिंग द डिवीजन देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू फोकस. पहला पॉइंट क्या है, ये जो भी आपका डिविडेंड, बेसिकली डिविडेंड और डिवाइजर, ये दोनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों पॉलिनोमियल होंगे. दोनों पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल होंगे. बेसिकली अभी हमारे कोर्स में वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं. या तो पूरा x में होगा, या पूरा y में होगा, या पूरा p में होगा, q में होगा.
किसी एक में होगा। अब इन सारे पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हैं उनको उनके डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करना ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और कंसिक्वेंट डिक्रीजिंग पावर्स में लगाना है। जैसे मान लीजिए आपका हाईएस्ट पावर है 3, तो उसके बाद नेक्स्ट 2 आना चाहिए, फिर उसके बाद 1 आना चाहिए, फिर उसके बाद x टू द पावर 0 या x के फॉर्म में x पावर 0 आना चाहिए। अगर कोई टर्म स्किप करेगा वो भी हम भी बताएंगे आपको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का बेसिक मीनिंग आपको समझ लेना है, द गिवन पॉलिनोमियल शुड टू बी अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ कंसिक्वेंट पावर्स। जो भी उसके पावर्स हैं उसको हाईएस्ट से लेकर के लोवेस्ट में आप अरेंज करेंगे, लेकिन अरेंज करने की एक कंडीशन क्या है कि सारे अरेंज किए हुए टर्म्स का कंसिक्वेंट यानी कंसेक्यूटिव डिक्रीजिंग पावर्स होने चाहिए। ओके, इसकी बात कर लें इस क्वेश्चन में, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x टू द पावर 3 है, फिर x टू द पावर 2 है, फिर x पावर 1 है और x पावर 0 है, जो कि विजिबल नहीं है, वो आप जानते हैं। ओके, बिकॉज एनी नंबर हैविंग पावर 0 दैट इज अ वैल्यू इक्वल टू 1। सो इट इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये डिविडेंड आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और यहाँ पे ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जरूर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पूछेंगे सर क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एक टर्म गायब है, मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है? x का, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इट मीन्स फर्स्ट टर्म जो होता है वो किसका कंटेन करना चाहिए? पावर 2 का, दूसरा पावर 1 का होना चाहिए, और यहाँ पे पावर 1 नहीं है। तो ऐसे केस में आप उस टर्म को कैसे एज्यूम करते हैं? सेकेंड पॉइंट है, अगर कोई मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म है आपके पॉलिनोमियल में, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम 0 लेते हैं, और जो टर्म मिसिंग है उसका आप पावर लिख देंगे। जैसे इसमें कौन सा टर्म मिसिंग था? x का, तो हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स। ओके, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना। लेकिन ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर यानी 90% आपको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करनी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म तो दोनों के लिए फोकस करना है, लेकिन ये जो मिसिंग टर्म का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर आपको डिविडेंड में देखना है, इससे आपके एरर होने के चांसेस कम है। डायरेक्ट भी लग सकता है, कोई इश्यूज़ नहीं है, बट हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अभी इस क्वेश्चन को करने की बात करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है, यानी दोनों पार्ट्स को, डिविडेंड और डिवाइजर को कैसे करेंगे। आवर डिवाइजर इज x स्क्वायर माइनस 2 एंड दिस इज आवर डिविडेंड। तो पहले डिविडेंड आप लिख लीजिए, x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2। हाउ विल सॉल्व इट? फर्स्ट टर्म इसका और फर्स्ट टर्म इसका कहीं रफ में आप देख लीजिए, x पावर 3 विद द साइन लेंगे, x पावर 3 अपॉन x स्क्वायर क्या आएगा? x, वाट एवर द क्वोशेंट, यही हमारा क्वोशेंट होगा। ओके, दिस विल बी आवर क्वोशेंट। अभी इस क्वोशेंट को आप यहाँ लिख लीजिए, x को, जो भी आपको क्वोशेंट आया है इस क्वोशेंट का मल्टीप्लाई आप डिवाइजर के सारे टर्म में करेंगे, इन एवरी टर्म ऑफ द डिवाइजर। ये नहीं कि पहले टर्म में कर दिया खत्म, ऐसा नहीं करना है आपको इस क्वोशेंट को डिवाइजर के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है। जो भी आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही लिखेंगे, इस चीज़ को आप फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, x पावर 3 आएगा, तो x पावर 3 का जो टर्म है वो यहाँ पे है x पावर 3 का। अगेन -2 मल्टीप्लाइड बाई x, तो क्या आएगा? -2 मल्टीप्लाइड बाई x क्या आएगा भाई? -2x आएगा। हमें ये देखना होगा कि -2x कहाँ लिखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये उसी टर्म के साथ लिखेंगे जहाँ पे ये इस तरह का टर्म कंटेन करता है, यानी x टू द पावर 1 वाला टर्म कंटेन करता है या लाइक टर्म कंटेन करता है। तो लाइक टर्म इसमें कौन सा है? यहाँ पे लिखना सही होगा या यहाँ पे? यहाँ तो पावर 2 है, इसके साथ लिख नहीं सकते, तो हम -2x को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये इसका लाइक टर्म है। कई बार हम लोग जल्दीबाजी में लिख देते हैं x का, इससे मल्टीप्लाई x की बाय फिर 2x करके, प्रॉब्लम आ जाती है। सो व्हाट वी विल डू, वी ऑलवेज राइट डाउन द गिवन प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आता है किसका? क्वोशेंट का और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करने के बाद आप हमेशा उसको लाइक टर्म के साथ ही लिखेंगे, उसके ठीक नीचे लिखेंगे। आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस, आप जब सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख दिया, उसके बाद आपको साइन चेंज करने का प्रोसीजर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्मली ये सब्ट्रैक्शन होगा। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन सेकेंड एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स का साइन इंटरचेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? इट इज देयर इज नॉट एनी साइन, यहाँ कोई साइन नहीं है इसलिए प्लस लेंगे, उसका चेंज कर दीजिए, माइनस आ जाएगा। दिस इज माइनस, सो इट विल कन्वर्ट इनटू प्लस। नाउ वी विल ऑपरेट आवर सब्ट्रैक्शन बाय द न्यू साइन। हम नए वाले साइन के साथ ही ऑपरेट करेंगे अब।
दिस विल कैंसिल आउट, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगला टर्म क्या है -3x², और यहाँ पे देखिए +5x है और +2x। अब इसको भूल जाइए माइनस को, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। नाउ इट इज बीन चेंज बिकॉज इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज गोइंग टू बी चेंज। +5x एंड +2x बिकम +7x एंड -3। दिस ऑल अबाउट दिस सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू रिपीट। ये क्या है -3x², और इसका पहला टर्म कौन सा है x² है, क्या आ जाएगा -3। x² से x² कैंसिल, ये हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -3। अगेन द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू रिपीट। -3 का मल्टीप्लाई सारे टर्म में करेंगे तो -3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा -3 × x² मीन्स -3x²। x² वाले टर्म को x² के नीचे ही लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे, अगर नहीं मिलता है उसको बिल्कुल बाहर लिख दीजिए आप। -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 +6 आएगा, 6x नहीं +6 आएगा। एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म के ठीक नीचे। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ओके, दिस विल बी कैंसिल आउट, ये 0 आ जाएगा। दिस विल +7x एंड -3 -6, -3 -6 बिकम -9। दिस विल बी योर रिमाइंडर। ओके, ये आपका रिमाइंडर आएगा। दिस विल बी योर क्वोशिएंट एंड दिस इज डिविडेंड डिवाइजर, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। सो टिल हियर ऑल द डाउट शुड बी क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं, साइन चेंज करना है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है। ये सारी चीज़ अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपकी डिवीज़न में कोई इश्यूज़ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको हम बता देते हैं कि कभी भी इसका यूज़ आगे भी आएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो, जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर होता है, डिग्री समझते हैं, हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ये डिग्री ऑफ रिमाइंडर होता है ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है किससे, डिवाइजर से। डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये आपको याद रखना है। इसका यूज आगे आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया। वाई इट इज नॉट ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन होगा तो अभी आपका डिवीजन कंप्लीट नहीं माना जाता है, और अगर आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, आप समझ जाइए जो यहाँ पे रिमाइंडर आया है इसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा इस डिवाइजर की डिग्री से कम ही होगी। कंपेयर करके देख सकते हैं आप, यहाँ 7x - 9 ही हमारा रिमाइंडर बचा हुआ, इसकी डिग्री कितनी है 1 है, और यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है x² - 2, इसकी डिग्री है 2, इनकी डिग्री है 2, जो डिवाइजर की डिग्री है वो 2 है, रिमाइंडर की डिग्री 1 है, इसलिए ये करेक्ट। अब इसके आगे ये डिवीज़न नहीं जाएगा। अगर कभी भी ऐसा केस मिले तो आपका डिवीज़न वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। क्लियर, यू हैव टू स्टॉप योर डिवीज़न व्हेन यू आर गेटिंग दिस कंडीशन कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो आ रहा है अगर वो लेस हो गया डिवाइजर से, तो वहीं आपको रोक देना है, आपका डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप डिवीज़न एल्गोरिदम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिदम इसमें चेक करते हैं। व्हाट इज द डिवीज़न एल्गोरिदम, इसको अप्लाई कर लीजिए, देखिए आता है। सो व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड हमारा क्या था, x³ -3x² + 5x एंड -3 इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज x² - 2 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट x - 3 एंड प्लस रिमाइंडर 7x - 9। सो लेट अस सॉल्व इट। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई इट, x² का x में, फिर x² का -3 में, इस -2 का x में, -2 का -3 में मल्टीप्लाई करिए। x² का x में करेंगे क्या आएगा, x³ आएगा। अगेन x² का फिर 3 में करेंगे, -3x² आएगा। -2 मल्टीप्लाइड बाई x - 2x, दिस -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 + 6, जो बचा उसको लिख लीजिए, +6 के बाद +7x एंड -9, और सिंप्लीफाई कर दीजिए। x³ और कहीं नहीं है तो x³ आपका एक टर्म हो गया, x² - 3x², नो अदर टर्म्स कंटेनिंग x²। नाउ दिस इज -2x एंड +7x, तो -2x और +7x की वैल्यू आएगी +5x
और दो कांस्टेंट टर्म आपके बच जाएंगे, +6 और -9। तो +6 और -9 की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। क्या ये इस एक्सप्रेशन के बराबर आ गया या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया? x³ ओके, -3x² ओके, +5x -3, इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आपके डिविडेंड के बराबर आ गया। इट मीन्स आवर डिवीजन इज करेक्ट। ऑन अप्लाइंग दिस डिवीजन एल्गोरिथम इफ यू आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर बराबर आ गया तो आपका जो टोटल डिवीजन है उसको कंप्लीट माना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका भी यूज़ आपके अगले क्वेश्चंस में आने वाला है और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आपको ये भी पता हो जाएगा कि हमारा डिवीजन कहाँ पे स्टॉप होने वाला है। ओके, वेरी सिंपल प्रोसीजर इट इज। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम exercise. Let us see one more question from the same exercise 2.3 and the question number 1 part number 3rd. Why I have selected this question number? Because it is very important. Important means जो मैंने आपको दो important points बताए थे, तो आपका उसका यूज समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करना है। पहले हमने आपको बताया था कि दोनों जो भी डिविडेंड और डिवाइजर हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ टर्म कंटेन करने चाहिए, और अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उस मिसिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 लेकर के उस टर्म का जो भी वेरिएबल में पावर है उसको लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ये हमारा जो px है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब कहेंगे सर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म पावर 4 है फिर पावर 1 है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। अकॉर्डिंग टू रूल क्या आना चाहिए, px में x पावर 4 ये हो गया, बीच में कुछ टर्म मिसिंग है, कौन कौन सा, 3 वाला और 2 वाला। इट मीन्स प्लस x पावर 2 वाला मिसिंग है, x पावर 3 वाला मिसिंग है और x पावर 2 वाला मिसिंग है। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे x पावर 4, x पावर 3, फिर प्लस कौन सा टर्म मिसिंग है, x² वाला, और बाकी -5x और +6, ये तो सही है अपने प्लेस पे। डन, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या अभी मिस्टेक है, जो भी टर्म मिसिंग है उसका कोफिशिएंट हमें क्या लेना है, 0। इसका भी कोफिशिएंट क्या लेना है, 0। ये याद रहे आपको, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एंड व्हाट अबाउट दिस gx, जो डिवाइजर है gx ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज हमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला नंबर लिखना है, उसके बाद लोएस्ट पावर वाला नंबर लिखना है। तो आप इसको जनरली क्या लिखेंगे, -x² एंड +2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिया। आप चाहें तो इसमें भी टर्म इंक्लूड कर सकते हैं, पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आपको ज़्यादातर ध्यान किस में देना है, डिविडेंड में देना है। डिवाइजर के लिए बहुत इश्यूज नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर डिवीजन। लेट अस स्टार्ट आवर डिवीजन। देखते हैं, x पावर 4 प्लस 0 इंटू x³ प्लस 0 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई -x² एंड +2। Concepts will remain same, there will not be any change. So -x² और ये आपका फर्स्ट टर्म अब क्या है, x पावर 4 डिवाइडेड बाई -x²। क्वोशंट क्या आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस क्वांटिटी है, तो माइनस में आएगा -x²। सो दिस वाला क्वोशंट -x²। अब इस -x² का जो भी टर्म है डिवाइजर में सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। -x² मल्टीप्लाइड बाई -x² विल बी x पावर 4 and -x² multiplied by 2, what will be there, 2x²। 2x², तो x² के साथ लिखेंगे -2x², क्योंकि x² वाला टर्म यहाँ है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। स्टार्ट सब्ट्रैक्शन, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, इट विल बी 0 इंटू x³। नेक्स्ट वन क्या आएगा, ये प्लस 2x² एंड माइनस 5x प्लस 6, ये आ गया। फिर से आएंगे, x पावर 3 और अपॉन x पावर 2 है, तो ये तो 0 है। अब 0 डिवाइड करेंगे कोई मतलब नहीं है, अब इसको छोड़ देंगे, लेफ्ट आउट करेंगे, आगे चलेंगे। क्या आएगा, 2x² डिवाइड बाई -x², क्या आएगा, 2x² डिवाइड बाई -x², इट विल बी -2। तो -2 आपका आएगा क्वोशंट, -2 डिवाइड कर दीजिए, -2 इंटू -x² कितना आ जाएगा, प्लस 2x² एंड -2 मल्टीप्लाइड बाई +2 -4, ये आएगा -4 यहाँ पे।
इसको लिखिए या मत लिखिए, हटा दीजिए इसको, क्या आ जाएगा माइनस प्लस कैंसिल, इट मीन 0, इट विल बी माइनस 5x एंड प्लस 10। डिग्री कंपेयर कर लीजिए, रिमाइंडर की डिग्री और डिवाइज़र की डिग्री को कंपेयर करने में पता चल रहा है कि आगे डिवीज़न अब आपका कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है। अब आगे डिवीज़न कंप्लीट नहीं होगा। अब आप चेक कर लीजिए आपका डिवीज़न सही है कि नहीं है, और अप्लाइंग द डिवीज़न एल्गोरिदम। अप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, अप्लाई कर लीजिए। दिस इज डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, x पावर 4 एंड माइनस 5x प्लस 6, इट इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन, इज इक्वल टू डिवाइजर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशेंट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है माइनस 5x एंड प्लस 10। राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स स्क्वायर 1/1, इट विल बी x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 प्लस आएगा प्लस 2x स्क्वायर, अगेन दिस प्लस 2 एंड दिस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 2x स्क्वायर, अगेन माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विल बी माइनस 4, नेक्स्ट माइनस 5x एंड प्लस 10। ये ब्रैकेट के अंदर है इसलिए साइन चेंज नहीं, अगर ये ब्रैकेट के बाहर होता तो साइन चेंज करते आप। और सॉल्व कर लेते हैं, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा अगला माइनस 5x और प्लस 10 एंड माइनस 4 बचेगा, क्या आ जाएगा x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। आई थिंक इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, चेक कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू। एक चीज़ और, ये आपका सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, ताकि आप लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख पाएँ। ओके, अगर वो टर्म मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसको स्किप कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें x पावर 3 का कोई टर्म नहीं मिला तो इसको छोड़ देंगे, कोई मतलब ही नहीं है इसका। ओके, और बाकी हम जितने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इसी को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वाला भी देख लेते हैं। अभी कैसे करेंगे डायरेक्टली इसको, देख लेते हैं डायरेक्टली। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको अरेंज किया था हम लोगों ने प्लस 2। डायरेक्ट कैसे करेंगे, x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 है, डिवाइड कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 से। x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कितना आएगा x पावर 4। कन्फर्म हुआ। ये जो भी क्वेश्चन आएगा इसका डिवाइजर के सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। ये रफली आपको समझ में आ गया होगा कि x पावर 4 लिखते हैं, फिर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका क्वोशेंट माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमने यहाँ पे लिखा है। और इसका मल्टीप्लाई सब में करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस एक्स पावर 4 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 2 में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो 2x स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इसको हमने साइड में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जो एक्स स्क्वायर कंटेन करता हो, इसलिए इसको हम सेपरेट कर देंगे। अब समझ में आ रहा है हमने 0 क्यों लिखा था। नाउ लेट अस चेंज इट, माइनस इट विल बी प्लस, दिस विल कैंसिल आउट 0। अब क्या है, इसको भी जब भी आप आगे लिखें ना अगला टर्म या अगले सीक्वेंस में लिखेंगे तो आप उसको भी हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान है आपको, हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे इसमें भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही चेक करना होगा। ये क्या आएगा, प्लस 2x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 5x आएगा, प्लस 6 आएगा। इट मीन्स इन एवरी स्टेप्स यू हैव टू राइट डाउन द रिमेनिंग पार्ट्स अगेन एंड अगेन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, हर बार लिखना होगा। 2x स्क्वायर अगेन इट इज माइनस एक्स स्क्वायर, कितना आएगा चेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में आएगा और ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। ये क्वेश्चन हमारा माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 का माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 2 0 आएगा ना, अच्छा 0 नहीं आएगा भाई, माइनस 2 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है ये, कोई एडिशन नहीं है, तो माइनस 2 का प्लस 2 से करेंगे तो माइनस 4 आएगा। इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4।
लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे, अगर x आया होता तो x के साथ लिखते। नेक्स्ट स्टेप, साइन चेंज करना नहीं भूलेंगे, माइनस इट इज प्लस, कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा ये, -5x और +6 +4 +10। I think we have the same answer as we got in the last step by using the coefficient as 0. Okay, जो आपको सुटेबल लगे यू कैन यूज दैट कोफिशिएंट एज 0 वाला सिस्टम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो बिल्कुल बेसिक्स हमने बताया है। और ये डायरेक्ट मेथड है, जिसको डायरेक्ट समझ में आ रहा है डायरेक्ट से भी कर सकता है, बट याद रहे जो टर्म आपको नहीं मिलते हैं वो आप बिल्कुल सेपरेट लिखते हैं, और अगली बार जब भी लिखने आप आते हैं अगले स्टेप में, उसमें फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपके डिवीजन में कोई एरर नहीं आएगा। इसका वेरिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब भी हम डिवीजन करने जाएं, दोनों कौन, डिविडेंड और डिवाइजर, हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है। ओके, अगर आप हर बार ऐसा करेंगे तो आपके डिवीजन में एरर आने के चांसेस बहुत लेस हो जाएंगे। डन। तो आप टेक्स्ट बुक में और सारे क्वेश्चन से उसको ट्राई करिएगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन गिव द प्रॉब्लम्स, और यू हैव एनी सजेशंस और डाउट्स यू कैन गिव इन माय कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe, share and like. Thank you.